हेलो अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ अर्ज़ कर रहा हूँ और इस दफ़ा जो है मैं कोशिश करूँगा कि एक वेब डिज़ाइनर अपने वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट को किस तरह स्टार्ट करे। अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरिंग लेवल पे हैं तो आप इस वीडियो को बंद कर दें, बिकॉज दिस इज़ फॉर लर्निंग के लिए है। एक बंदा लर्न करने की कोशिश कर रहा है। आई एम स्टिल लर्निंग माई सेल्फ आल्सो। मैं ख़ुद भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इट इज़ गुड कि अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, कोई चीज़ मालूम है, तो यू कैन शेयर इट। आप शेयर करें। तो इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये मैक्सिमम बताऊँ जितना यानी मुझे इल्म है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे नॉलेज में है, तो जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। तो जब भी आप वेब डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट शुरू करें तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लें कि जो प्रोजेक्ट है उसको आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरह उसको समझ लें। और बाज़ दफ़ा कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है 2000, यानी एक मेच्योर्ड क्लाइंट है जिसकी एज लाइक 50 है, 55 है, 56 है, या जो भी उसकी एज है, लेकिन वो 1990 के डिज़ाइन को अपने सामने जहन में रख के वो चल रहा है, या 2000 के जो डिज़ाइन चल रहे थे उस ज़माने में उसको सामने लेके चल रहा है। तो अगर उस किस्म उस माइंड का जहन है और आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आपने जो काम स्टार्ट किया है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आपने उसके अंदर बहुत अच्छे एलिमेंट्स, वेब एलिमेंट्स डाले हैं, आपने उसके अंदर बहुत काम किया है, अच्छे इफेक्ट्स डाले हैं, अच्छे पैटर्न्स उसमें डाले हैं, और बहुत कलर को देख के जांच के आपने उस वेब डिज़ाइनिंग किया है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट अपने वो पुराने माइंड को बना के बैठा होता है, तो व्हेन यू विल, जब भी आप उसको शो करेंगे कि जी ये मैंने बनाया, तो ऑफकोर्स वो रिजेक्ट कर देगा या उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसका जहन में वो चीज़ है जो आज से 10 साल पहले चल रही थी। वो जो 10 साल पहले उसका एक ट्रेंड चल रहा था, उसके जहन में वही है। तो ऑफकोर्स आपकी क्रिएटिविटी पे उस पर फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आपको क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको चलना है। तो सबसे पहले उसका आप समझ लें माइंड। तो वो किस तरह समझ सकते हैं? एक तो उससे पूछें बाकायदा कि जी आप कोई अपनी रेफरेंस साइट बताएं, कोई ऐसी साइट जो आपको बहुत पसंद आएगी, और उसको ये भी कह दें कि डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी, मैं कोई कॉपी नहीं करने वाला, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपकी चीज़ को समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। उससे आप ये कह दें, जब उसकी आप प्रोजेक्ट समझ लें, और सॉरी उसका जब आप प्रोजेक्ट की समझ लें प्लस उसके रेफरेंसेस देख लें जो दे रहा है, और अगर वो कहता है जी आई डोंट हैव एनी रेफरेंस, मेरा कोई रेफरेंस नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट नहीं जिसने मुझे इंस्पायर किया हो, या मैं बहुत ज़्यादा उसमें यानी वाव फैक्टर जो है वो नहीं है मेरे पास, मैंने किसी ऐसी वेबसाइट को नहीं देखा, तो फिर आप एक काम करें, थोड़ा सर्च करें, अच्छी वेबसाइट्स देखें और उसको शो करें। इट्स नॉट नेसेसरी, फॉर एग्जांपल वो एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहा है जो कि सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है, वो डिज़ाइन करवाना चाह रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप सोशल नेटवर्किंग की साइड उसको दिखाएं एग्जाम्पल के तौर पर। उससे आप सिर्फ ये कहें कि जी एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक उसको 1990 की दिखाएं या 2000 की दिखाएं, और एक इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाएं। तो उसको मुख्तलिफ साइड दिखाएं, तो उससे वो आपको बता देगा सही है जी। वो ये कह सकता है कि यार मैं कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी हालांकि किसी ने मुझे इंस्पायर नहीं किया, आपने जो मुझे साइट्स भेजी हैं, लेकिन मुझे फलां साइट फिर भी बेहतर लगी। तो एटलीस्ट उसका माइंड पता चल जाएगा कि वो किस किस्म की वेबसाइट चाह रहा है। एक बात। दूसरी बात और तीसरी बात और चौथी बात और पांचवी बात, सो एंड सो फोर्थ, जितनी दफा भी ले जाए, प्रोजेक्ट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि डिज़ाइनिंग का प्रोसेस बहुत स्टेप बाय स्टेप होता है। आप उसकी हेडिंग बना रहे होते हैं, आप उस पर फुटर पे काम कर रहे होते हैं, आप उसकी मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझ लें। जब आप प्रोजेक्ट अच्छी तरह समझ लेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस प्रोजेक्ट पे काम करना, रैदर देन बजाय इसके कि आप लगे हुए हैं जनाब 10 घंटे, 8 घंटे, 20 घंटे आपने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आप खुश हो रहे हैं कि यार मेरा डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, और जब क्लाइंट को शो करेंगे तो क्लाइंट 2 मिनट के अंदर उसको रिजेक्ट कर देगा, या उसको पसंद नहीं आएगा, या कहेगा यार ये क्या बना दिया, मेरे जहन में तो ये था। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइंट के माइंड को समझें, क्लाइंट की जो डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको समझें, नंबर 1, क्लाइंट के माइंड को समझे, नंबर 2। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दो चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपने उसके माइंड को समझ लिया और उसने जो आपको रेफरेंसेस दिए हैं, या आपने उसको रेफरेंसेस देके आपने उसके क्लाइंट के माइंड को समझ लिया। क्लाइंट की दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती है डिज़ाइनिंग के हवाले से कि किस चीज़ को प्रोमिनेंट करना। अभी यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर ये मैंने डिज़ाइन की है कि इट्स फ्री, इस प्रोमिनेंट हो रहा है, ये तस्वीरें बोल रही हैं कि ये किस किस्म की वेबसाइट है, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं। सही है, मैं नहीं कहता कि आप मेरी इस बात से एग्री हो, लेकिन जो मेरे पास है, अगेन मैं एम सेइंग कि जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं चाह रहा हूँ आपसे शेयर करूँ। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है प्लीज़ मुझसे शेयर करें। अगर मैं गलत कह रहा हूँ या आप समझते हैं कि मैं बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं खुद भी सीखने वाला हूँ।
तो ये करने के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कंफर्म हो जाए कि हाँ यार मुझे क्लाइंट से सारी मालूमात हासिल हो गई, क्लाइंट का माइंड मुझे पता चल गया और क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है मुझे पूरी तरीके से पता चल गई है, तो दूसरी फिर उसके बाद आपको रिसर्च करनी है। आपको रिसर्च इस तरह करनी है, अगर क्लाइंट ने आपको रेफरेंसेस साइट दी है कि जी हाँ ये साइट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो जो उसका कॉम्पिटिटर है, यानी अगर एक वेबसाइट है डिज़ाइनिंग करनी है, वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है वो लेट्स से कि वो एक SEO कंपनी है, या यूं समझे कि वो ई-कॉमर्स कंपनी है, कुछ लेट्स से कि वो ऑनलाइन चीज़ें बेचती है, तो उसका जो कॉम्पिटिटर है उसके जो मुकाबले के अंदर है उसकी कुछ वेबसाइट्स को सर्च करें और सर्च करने के बाद क्लाइंट को भेजें। सारी डिज़ाइन सारी रेफरेंसेस जो भी आपने ढूंढे हैं कंपटीटर, यानी उसके जो मध्य मुकाबिल जो वही काम जो वो आपका क्लाइंट करवाना चाह रहा है वही काम कोई और भी कंपनी कर रही है, ऑफकोर्स बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उसको वो शो करें कि यार ये कंपनीज हैं ये काम कर रही हैं, तो इसमें मुझे बताएं कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। लेकिन सब शो नहीं करें, क्योंकि अगर आप सब शो कर देंगे तो कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और आप चाहते हैं यार मैं इस तरह का कुछ डिज़ाइन बनाऊँ। ऑफकोर्स आप कभी भी इसको कॉपी ना करें, लेकिन एक बंदा किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होता है। तो दूसरे नंबर पे ये कि आप उससे अगर किसी चीज़ से इंस्पायर उसको मतलब आप भेजें और कहें कि जी ये डिज़ाइंस या ये थीम्स या ये लेआउट्स का स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि और क्लाइंट ये काम कर रही है, और तो उससे कुछ राय ले लें, उसकी बात समझ लें। तो वो अब पहले तो उसने जो रेफरेंसेस के तौर पे एक्सेप्ट किया या आपने उसके माइंड को समझा, उससे सिर्फ ये पता चला है कि क्लाइंट को किस किस्म के डिज़ाइन चाहिए, उसको किस किस्म की थीम पसंद है, आया डार्क पसंद है, आया फंकी टाइप की यानी बहुत फन किस्म की पसंद है, बहुत मैच्योर्ड पसंद है, और कुछ लोग बॉक्सेस कुछ राउंड बॉक्सेस को पसंद करते हैं, उसे वो समझ लिया। अब दूसरा जो उसका स्ट्रक्चर होता है, कंटेंट की ऑर्डरिंग जो होती है, यानी पहले नंबर पे क्या ऑर्डर आया, यानी पहले नेविगेशन आ रहा है, फिर हेडर आ रहा है, उसके बाद फिर बॉडी आ रहा है, बॉडी के अंदर पहला चीज़ वो क्या देखना चाह रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको देके उससे थोड़ा माइंड ले लें, बट इट्स नॉट नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप उससे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद आप जब आपका जहन में हो जाएगा कि हाँ इतनी साइट्स ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और उनका पेज रैंक, आई होप कि आपको पता होगा पेज रैंक क्या होता है, और बहुत सारे एक्सटेंशन है। इफ़ यू आर यूजिंग, अगर आप यूज़ कर रहे हैं लेट्स से गूगल क्रोम, तो यू कैन सी कि बहुत सारे एक्सटेंशन ऐसे हैं जो कि फ्री में हैं जो बता रहे होते हैं कि पेज रैंक क्या है। तो इसको समझे 10 में से 5 नंबर मिले, यानी ये गूगल पेज 5 नंबर पे इस पर ट्रैफिक आ रही है, लोग आ रही हैं, बहुत मशहूर वेबसाइट है, हो गई है या थी या अब हो गई है या होने वाली है, होने वाली तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस वक्त ये मशहूर है, उसकी वजह है कि पेज रैंक 5 मुझे बता रहा है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपका दिल चाह रहा होता है कि यार आप इस वेबसाइट पे आके देखें और ब्राउजिंग करें और देखें, तो यहाँ पर आपका जो यूज़र है वो इंगेज्ड हो गया है, सही है ना। अब वो यूज़र एज कन्वर्ट होगा क्लाइंट पे, वो जब क्लाइंट पे कन्वर्ट होगा, जब इस डिज़ाइन को देख के वो रजिस्टर करेगा, और यही इस वेबसाइट की एक नीड है कि कोई भी यूज़र मेरा आए तो वो क्लाइंट बन के जाए, ये लोग आ रहे हैं और देख के बंद ना करें बल्कि आके इसको रजिस्टर करवाएं। उसके लिए जो डिज़ाइनर होता है वो उसका ये काम होता है कि वो क्लाइंट से पूछ के, अगेन आपको पूछना पड़ेगा कि किस चीज़ को फोकस करना है, किस चीज़ को एम्फेसिस यानी तवज्जो देनी है, तो ये क्लाइंट से आप पूछेंगे। अब जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर इस वेबसाइट को देख रहे हैं तो ये नीट और क्लीन है, असल में बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ ई-कॉमर्स साइट है, क्लासिफाइड साइट है, इसमें स्टफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है इसमें, तो जो डिज़ाइनर होता है उसको बहुत ज़्यादा यानी एहतियात से काम लेना पड़ता है कि कौन सी चीज़ टॉप पे हो, कौन सी राइट पे हो, कौन सी बॉटम पे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक रश सॉर्ट ऑफ साइट है, तो इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इस गुड साइट, ये अच्छी साइट है, ऑफकोर्स इससे बेहतर भी बन सकती थी। एक ये बात। अच्छा, दूसरी बात, जब आप इसको कर लें, आप अपने आपने मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, कुछ टूल्स दूंगा, कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा आपको, आई होप कि पता भी होंगी। एक CSSmania.com मेनिया है या मानिया है .com है, और एक designfridge.co.uk है, .co.uk भी लोग कहते हैं। awards.com है, बट ये awards ट्रिपल W के साथ है। तो इस वेबसाइट में आपको बहुत अच्छे डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइन, यानी जो जदीद टेक्नोलॉजी, जो सॉर्ट ऑफ वेब 2.0 या वेब 3.0 की जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आएंगी। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन इसमें मौजूद हैं, और कलर के साथ भी हैं, मतलब कलर भी कौन कौन से यूज़ किए हैं वो भी। जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे आपको बहुत सारी साइट्स खूबसूरत नज़र आएंगी,
तो इस पे जाके रेफरेंस तलाश करें, और रेफरेंसेस तलाश करने के बाद आप किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होंगे, यू नो। ऑल आई एम सीइंग के फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, बफलो न्यूयॉर्क फैमिली फोटोग्राफर व्हाटएवर, इस ओपनिंग या अभी ओपन हो रही है। तो आप इस वेबसाइट पे गए तो वेबसाइट के जाने के बाद आपको कुछ चीज़ इम्प्रेस करेगी, यू नो, कुछ चीज़ आपको यानी अपनी तरफ खींचेगी या इंगेज करेगी। तो अगर मैं देखता हूँ इसको तो मैं कहता हूँ कि यार ये इस वेबसाइट के अंदर टाइपो बहुत अच्छी हुई है, टाइपोग्राफी बहुत अच्छी है। और फिर मैं ये देखूंगा कि ये जो सॉर्ट ऑफ व्हाट शुड आई से टू दिस वेब एलिमेंट्स हैं, ये छोटा सा एरो है, फिर ये एरो है, टाइपो बहुत अच्छी है। अच्छा, टाइपो किस तरह यूज़ करनी है और हमारी क्या रिस्ट्रिक्शन है वेबसाइट के अंदर टाइपो लगाने की, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा। तो और जिस तरह ये आप देखें इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे खींच रही है अपनी तरफ या जो मुझे पसंद आ रही है इसमें चीज़ देखें, एक तो इन्होंने टाइपो बहुत अच्छी यूज़ की है, सही है। और दूसरी बात ये कि इमेजेस बहुत अच्छी हैं, सॉर्ट ऑफ कोलाज किया है, पीछे किस तरह बना दिया है जहाज़ करके, यू नो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इनकी जो नेविगेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, खूबसूरत है, सही। अगर आप नीचे आते हैं तो यू कैन सी कि स्क्रॉलिंग करने के बाद भी ये स्टिल है, इट्स नॉट मूविंग, यू नो। और यहाँ पर आके आप रुक जाते हैं, सही है। इसका जो इमेज है बहुत ज़्यादा यानी थोड़ा सा आर्टिस्टिकल सॉर्ट ऑफ इमेज है, टाइपो बहुत अच्छी है सॉर्ट ऑफ। तो इन सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं यानी डिज़ाइनिंग के एतबार से। तो ये तो मैंने एक वेबसाइट खोली है, देयर आर लॉट्स ऑफ बहुत सारी साइट्स हैं, उस पर आप रहिए। अब मैं आपको कुछ साइट्स बताऊंगा जो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेरा आई गेस के बहुत ज़्यादा आगे स्पीड से चल रहा हूँ। ये कुछ साइट्स हैं, इसको रेफरेंसेस ढूंढिए, इस वेबसाइट पे जाइए, अच्छी वेबसाइट्स हैं इसमें, उसमें जाइए और उसको जाके रुक जाइए, देखिए क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको क्लिक कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यानी मज़ा आ रहा है जिसको देखने के बाद और आपका दिल चाहेगा कि मैं वैसा करूं। तो अपनी आई को, अपनी आंख को क्रिएटिव बनाएं इस तरह की वेबसाइट देखने में। नंबर 3 चीज़ें कि कंप्यूटर बता दिया। नंबर ये चीज़ फिर उसका विजुअल बनाएं। विजुअल किस तरह बनाएंगे ऑफ कोर्स मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, लेकिन लेट मी शो यू, कुछ शो करने दो मुझे कि जो मैंने चीज़ें बनाई हैं, और आई होप कि आप मुझे फीडबैक भी देंगे क्योंकि मैं खुद भी सीखने वाला हूँ। मैं कोई सुपर फास्टर डिज़ाइनर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर मौजूद हैं, बट ये मैंने डिज़ाइन बनाया। मैंने इसको कोशिश की है कि जब बंदा हमारी वेबसाइट पे आए तो पहली नज़र में समझ जाए कि ये कंपनी किस वेबसाइट की यानी किस पर्पज़ के लिए है, सही है। ये एक वेबसाइट है कि जो यूएसए के अंदर एक जगह है, वहाँ पर मतलब अगर आपको सर्विस चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कोई चाहिए, तो आप ये लिखें, जिप कोड लिखें सो एंड सो फोर्थ, और आपको जिप कोड मिल जाएगा। आपको अच्छा एक अच्छा कारपेंटर मिल जाएगा, एक मैकेनिक मिल जाएगा, जो आपको चाहिए। तो यहाँ के बंदा अगर क्योंकि यूज़र जो है वो ये चाह रहा होता है कि वो ये चाह रहा होता है यूज़र के जब वो आए तो उसको समझ में आ जाए कि वो किस वेबसाइट को देख रहा है, वो जिस वेबसाइट को देख रहा है वो वेबसाइट किस पर्पज़ की है। तो यहाँ आने के बाद ऑफकोर्स उसको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट किस पर्पज़ की है। नाउ लेट मी शो यू अनदर वन। ये दूसरी वेबसाइट है, ये होम बेस से रिलेटेड है और इसके अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। लेट्स से कि इसमें लेट्स से कि ये वही कंपनी है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि इसका मैंने हेडर चेंज किया। इसमें थोड़ा सा मैंने बजाय तस्वीरें डालने की इसमें ये कर दिया कि आइकॉन्स डाल दिए जो शो कर रहे हैं कि ये प्लम्बिंग भी करती है और जनाब इसके अंदर जो है वो रूफिंग का भी काम होता है, गार्डनिंग का भी काम होता है, यू नो। और ये तीसरी वेबसाइट है, थोड़ी सी बोल्ड लुक चाहिए थी। लेट मी शो यू, इट्स कमिंग, लेट इट कम, या दिस वन। ये थोड़ा सा बोल्ड लुक चाहिए था। वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी है, ये खुद वेब डिज़ाइनिंग करती है, लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने मुझे हायर किया कि तो मैंने कोशिश की कि इसको बोल्ड रखूं, पहले ही क्लिक पे यानी पहले ही नज़र में पता चल जाए कि ये क्या कंपनी काम करती है, सही है। और ऑफ कोर्स jQuery को सामने रखते हुए कि जैसे माउस जाता रहे, सॉरी जैसे जैसे सेकंड्स के अंदर ये दूसरी इमेजेस आती रहेंगी। और यहाँ पर मैंने इसको कोशिश की कि सिंपल रखूँ, नीट रखूँ, क्लीन रखूँ, टाइपो वो इस्तेमाल करूँ जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स हैं, यू नो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो पहली चीज़ क्लाइंट से अच्छी तरह समझ लें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट के माइंड को रीड कर लें। सॉरी टू से बट अगर कोई मेरा पठान भाई तो आई एम सॉरी, बट अगर इफ़ क्लाइंट बहुत पठान है, मतलब माइंड का अजीब है, मेहनत कर रहे हैं आप 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे और इवेंचुअली आखिर में आपको कहता है कि यार सॉरी भाई जो आपने बनाया तो मुझे चाहिए नहीं, तो उससे पहले क्लाइंट को रीड कर लें, क्लाइंट के माइंड को रीड कर लें, उसकी प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझ लें, एक बात।
दूसरी बात, जब क्लाइंट की बात को समझ लें तो रिसर्च करें, कंप्यूटर जो साइट्स हैं उसके मध्य मुकाबल सेम कंपनी सेम सर्विस की जो साइट है उसको रीड करें, उसकी वेबसाइट्स पे जाएं, देखें किस चीज़ को फोकस कर रही है वो वेबसाइट, वो नंबर 5 पे क्यों है, नंबर 6 पे क्यों है, नंबर 8 पे गूगल पे वो क्यों है, क्या वजह है, कौन सी ऐसी वजह है कि लोग आ रहे हैं उसकी वेबसाइट पे, क्या ट्रैफिक आने की क्या वजह है, यानी 2 चीज़। तीसरी चीज़ ये कि फिर आप विजुअल बनाएं। अब विजुअल किस तरह बनाएंगे, क्या स्टार्टिंग लेंगे, क्या चीज़ पहले देखेंगे, दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, ऑफ कोर्स मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन दीज आर बेसिक थिंग्स, ये बेसिक थिंग्स है, तो आई होप कि इंशाल्लाह आप उस पर देखेंगे। लेट मी शो यू द अनदर वन। एक और मैंने बनाई है, डिज़ाइन किया है, और आई होप कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें। आल्दो के अब जब देख रहे होंगे तो कुछ सेकंड्स के लिए ही वो झलक नज़र आ रही होगी, लेकिन आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अच्छा लर्न कर रहा हूँ। ये वेबसाइट भी देखिए मैंने बनाई है और क्लाइंट को बहुत पसंद आई है, होप कि इसकी कोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग के अंदर देखनी होती है। तो अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे डिज़ाइनिंग के वक्त जब आप काम कर रहे हो। नंबर 1, मेक श्योर कि आपने क्लाइंट को समझ लिया है, क्लाइंट की नीड समझ ली है, क्लाइंट की प्रोजेक्ट की नीड समझ ली है, क्लाइंट के माइंड को रीड कर लिया है, 100% आप श्योर हैं कि क्लाइंट को चाहिए क्या, नंबर 1। नंबर 2 के उसको रेफरेंसेस दें, सॉरी रेफरेंस तो इसी में आ गया कि प्रोजेक्ट लिस्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप रिसर्च करें, रेफरेंसेस ढूंढें, उसको आप कुछ साइट्स बताएं कि जी ये साइट्स मैंने देखी हैं, कंपटीटर साइट्स के हिसाब से आपको कैसी लग रही हैं, उससे आइडिया लें, और उसके बाद विजुअल बनाएं। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, सी यू।